तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा किस तरह से भारत के अंदर कई सारी चिप मेकिंग कंपनियां अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और ऐसे में भारत के गांधीनगर में एक एनुअल इलेक्ट्रॉनिक चिप मीट को कराया गया है जिसे सेमिकॉन इंडिया 2023 का नाम दिया गया है। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले किसी को नहीं पता था कि भारत के अंदर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग कंपनियां अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी। तो आपको बता दें कि ये पॉसिबल हो पाया है मात्र दुनिया के 5 बड़े प्लेयर्स की वजह से। और ऐसे में भारत के अंदर इन 5 बड़ी कंपनियों ने सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को यहाँ पर सेटअप करने के लिए भारत के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। और दोस्तों फाइनली हमने देखा पिछले समय में ताइवान ही नहीं बल्कि यहाँ पर अमेरिका की कंपनियां भी भारत के अंदर अपनी चिप मेकिंग इंडस्ट्री को लगाने में काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और इसी को लेकर दोस्तों आज बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीने भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि इसी दौरान भारत के अंदर कई सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले देखा जाए तो पीएम मोदी जब यूएस की विजिट पर गए थे तो वहां पर यूएस बेस्ड कंपनी मैक्रॉन भारत के अंदर एक नई फैसिलिटी लगाने के लिए बोल चुकी है। इसके बाद में यूके की एक बड़ी कंपनी ऐलान करती है कि भारत के अंदर वह करीब 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। और ताइवान ऑलरेडी भारत के अंदर मल्टीपल फैक्ट्रीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है, जहां पर ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन भारत के अंदर इस काम में सबसे आगे है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो रिसेंटली वेदांता और फॉक्सकॉन का एक बड़ा जॉइंट वेंचर था, वो टूट गया था। लेकिन फॉक्सकॉन यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स के साथ में बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों जहाँ पर 2 कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, अब कई सारी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर दुनिया की जानी मानी कंपनी AMD एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने वाली है, जिसका $400 मिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि 5 साल के अंदर यहाँ पर आएगा, जिससे कि भारत के अंदर एडवांस क्वालिटी के चिप्स को डिजाइन किया जा सकेगा। और कंपनी का यहाँ पर प्रॉमिस है कि 2028 तक भारत के अंदर करीब 10 ऐसे फैसिलिटीज को सेटअप कर दिया जाएगा जिनके अंदर से इस तरह की चिप्स को बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी के पास करीब $110 मिलियन का मार्केट कैप है और अकेली ये कंपनी अपने दम पर इंटेल को यहाँ पर टक्कर देने का काम करती है। और चिप डिजाइनिंग में अगर देखा जाए तो इंटेल के मुकाबले में इसकी चिप डिजाइनिंग होती है। और साथ ही आपको बता दें कि सिलिकॉन पावर ग्रुप जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, वो भी अब भारत के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और उसके द्वारा कटिंग एज 150M के इलेक्ट्रॉनिक चिप को मैन्युफैक्चर करने का काम भारत के अंदर किया जाएगा। और इसके लिए एक नई फैसिलिटी को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर भारत के अंदर 1000 करोड़ के सिलिकॉन कैबिनेट फैसिलिटी ओडिशा के अंदर लगाई जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 150mm के चिप्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अगले 2.5 से 3 साल के अंदर भारत के अंदर कई सारी कंपनियां जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं और वो अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने वाली हैं, जहां पर 10 से ज्यादा ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहां पर सेटअप किया जाएगा, जिससे कि लाखों की संख्या में यहां पर चिप्स को डेवलप किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अब आपको बता दें कि जापान भारत के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर $36 मिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन दोस्तों आखिरकार ये सवाल उठता है कि इन सारी बड़ी कंपनियों के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां भारत के अंदर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को करना चाहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा रीजन जो है वो है रशिया और यूक्रेन का बाद, जहाँ पर कई सारी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है और इसी वजह से भारत के अंदर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि चाइना के अंदर से अपने आप को बाहर करना चाहती हैं और वो सारी कंपनियां भारत को एक विकल्प के रूप में यहाँ पर देख रही हैं। और इसीलिए फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां आज भारत के अंदर अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सेटअप कर रहा है। और दोस्तों अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत के पास आज हर तरह का नेटवर्क अवेलेबल है, जिसकी वजह से भारत बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है और भारत दुनिया के किसी भी कोने तक अपने एक्सपोर्ट को पहुंचा सकता है। और ऐसे में देखा जाए कि भारत के रिलेशंस किसी भी देश के साथ खराब नहीं है, इसलिए भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है जो इन सारे चिप्स को लेकर रहेगा तो वो हर एक देश के साथ रहेगा। और इसीलिए ये दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारत को एक ऐसे एक्सपोर्ट हब के रूप में देखती हैं, जहां पर ये कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाकर
बड़ी मात्रा में यहाँ पर चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और साथ ही भारत इनको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों अब सही मायने में देखा जाए तो भारत के अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आज इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में देखी गई है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।